कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद मैं निम्नलिखित घोषणाएं करता हूं। दिहाड़ीदारों को 25 रुपए बढ़ोतरी के साथ 750 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मचारियों को अब न्यूनतम 13,700 रुपए प्रति माह मिलेंगे। हमारी 1,000 रुपए की हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है कर्मचारियों के सहयोग से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में शीघ्र ही सुधार लाया जाए। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर्स कई विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी के मानदेय की वृद्धि के लिए मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 11,500 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब मासिक 1,000 बढ़ोतरी के साथ अब 8300 रुपए मिलेंगे। आंगनवाड़ी सहायकों को प्रति माह 1,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 6800 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। आशा वर्करों को 1,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 6800 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। सिलाई शिक्षकों के मासिक मानदेय को 1,000 रुपए बढ़ाया जाएगा। मिड डे वर्कर्स मिल को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 5500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 6,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। जल रक्षक को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 6100 रुपया प्रति माह मिलेंगे। जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर्स को 500 रुपया बढ़ोतरी के साथ 6,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। लोक निर्माण विभाग के मल्टीटास्क वर्कर को 500 रुपया प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। पैरा फीटर पंप ऑपरेटर को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 7100 रुपया प्रति माह मिलेंगे। पंचायत चौकीदारों को 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 9,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। राजस्व चौकीदारों को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 5,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ तो 6800 मिलेंगे। एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। आईटी टीचरों को 500 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। एसपीओ को 500 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर को 500 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद मैं यह घोषणा करता हूं कि वर्ष 2016 से पूर्व के सभी पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को उनका बकाया पेंशन पारिवारिक पेंशन एरिया का पूरा भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में किया जाएगा। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि चौथी श्रेणी के कर्मचारी जो दिनांक 1/1/2016 से 31/12/2021 के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं उनके बकाया ग्रेचुटी व लीव एनकैशमेंट एरिया का पूरा भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में किया जाएगा। उपरोक्त एरिया के भुगतान पर वित्त वर्ष 2026 के दौरान लगभग 300 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि आगामी वित्तीय वर्ष से स्टडी लीव पर जाने वाली सभी कर्मचारियों को, चाहे वो एजुकेशन के है, चाहे मेडिकल के है, चाहे आयुर्वेदा के है, चाहे किसी और डिपार्टमेंट की है, 100% वेतन का भुगतान किया जाएगा। जिन कर्मचारियों ने पहले स्टडी लीव लिया है उन्हें भी शेष वेतन का भुगतान किया जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि अनुबंध आधार पर दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी जो वर्तमान वर्ष में केवल एक ही बार नियमित किए जाते थे जिनका नियमितकरण सितंबर में होना था 31/2026 तक तथा 30 सितंबर 2000 को निर्धारित सेवा काल पूर्ण करने का नियमितकरण किया जाएगा। इसको थोड़ा मैं बताना चाहता हूं कि पीछे जब इनकी जॉब ट्रेनिंग हुई थी उन सरकारी कर्मचारियों को अप्रैल में नियमित किया गया था। अब ऐसे सरकारी कर्मचारी जो सितंबर में 2 वर्ष पूरे कर चुके होंगे उनको सितंबर के 2000 से उनको रेगुलर कर दिया जाएगा और उनका जो एरियर होगा, जो उनके पैसे होंगे उसको बढ़ाकर भी दे दिया जाएगा।